हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी आप अच्छे होंगे। आज है 26 नवंबर 2021 और आज की हम 26 नवंबर की हम करंट अफेयर्स देखेंगे और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उनसे संबंधित फैक्ट्स भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज कौन से बैंक ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? जो ये ट्रेड इमर्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक ने, ऑप्शन बी है एचडीएफसी बैंक ने, ऑप्शन सी है आईडीबीआई बैंक ने, ऑप्शन डी है पीएनबी बैंक ने। तो ये कौन से बैंक ने स्टार्ट किया है फ्रेंड्स? कौन सा ऑपरेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज? और ये जो ट्रेड इमर्ज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये किस लिए किया है कि जो भारत में निर्यातक और आयातक हैं उनको डिजिटल बैंकिंग जैसी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करने के लिए ट्रेड इमर्ज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? ये किया है ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। तो जो आईसीआईसीआई बैंक है, इसकी स्थापना है वो कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1994 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा के अंदर। कहाँ है? वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसके सीईओ हैं वो कौन है? इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। इसके सीईओ कौन है? संदीप बख्शी जी जो हैं ये इसके सीईओ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड है फ्रेंड्स, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, जो ये यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है शांति, स्वतंत्र पत्रकारिता और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए। ये हाल ही में दो संस्थाओं को दिया गया है, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को दिया गया है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को दोनों को दिया गया है। और ये किस लिए दिया गया है इन दोनों को? ये दिया गया है शांति, स्वतंत्र पत्रकारिता और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको ये यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो दूरदर्शन और आकाशवाणी जो है, ये दोनों मिलकर दूरदर्शन प्लस ऑल इंडिया रेडियो को ही हम आकाशवाणी बोलते हैं। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो मिलकर क्या बनाते हैं? प्रसार भारती बनाते हैं। तो जो प्रसार भारती है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1977 के अंदर। और जो इसके सीईओ हैं, जो इसके हेड हैं, वो कौन है? शशि शेखर जी इसके हेड हैं। प्रसार भारती की स्थापना कब होती है? 1997 के अंदर। और जो इसके सीईओ हैं वो कौन है? शशि शेखर जी हैं। और अब देखिएगा, जो पीटीआई होती है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसके जो हेड हैं वो कौन है? अवीक सरकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जो विश्व रेडियो दिवस वो कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अब देखिएगा, हाल ही में जो राज्यसभा टीवी और लोकसभा जो टीवी था, उसको मर्ज करके क्या बना दिया गया? उसको बना दिया गया संसद टीवी। क्या बना दिया गया? संसद टीवी बना दिया गया। और ये कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाया गया? ये लोकसभा और राज्यसभा जो टीवी मर्ज किए गए, संसद टीवी बनाया गया, ये कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाया गया? तो ये समिति थी सूर्य प्रकाश समिति। कौन सी समिति थी? सूर्य प्रकाश समिति थी। और जो इसके ये कब हुआ?
कब बनाया गया? ये बनाया गया 1 मार्च 2021 को ये संसद टीवी बनाया गया। ठीक है, और जो इसके पहले संसद टीवी के जो पहले सीईओ हैं वो कौन है? रवि कपूर जो है इसके पहले सीईओ हैं। कौन है? रवि कपूर इसके पहले सीईओ हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो मिनी टीवी जो है, एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, जो मिनी टीवी वीडियो स्क्रीनिंग है, मिनी टीवी वीडियो स्ट्रीमिंग, मिनी टीवी वीडियो स्ट्रीमिंग किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है फ्रेंड्स, ये शुरू किसने की है? अमेज़न ने शुरू की है। अमेज़न की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना होती है। और इसके हेड कौन है? इसके सीईओ कौन है? वो है एंडी जेसी जी। हाल ही में इनको बनाया गया है। कौन है? एंडी जेसी। हाल ही में इनको सीईओ बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में किसने अपनी पुस्तक नई किताब जो है हाल ही में किसने अपनी नई किताब कुकिंग टू सेव योर लाइफ लॉन्च की है? किसने लिखी है ये किताब? कौन सी किताब? कुकिंग टू सेव योर लाइफ। तो ये किसने लिखी है फ्रेंड्स? ये लिखी है ऑप्शन सी, अभिजीत बनर्जी ने ये किताब लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 23 नवंबर 2021 को जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, जो ये एसडीजी होता है, इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है नीति आयोग। कौन जारी करता है? इसको जारी करता है नीति आयोग। और जो नीति आयोग की स्थापना है वो कब होती है? इसकी स्थापना होती है, नीति आयोग की जो स्थापना होती है वो होती है 1 जनवरी 2015 से इसकी स्थापना होती है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? हेड कौन होते हैं? पीएम इसके हेड होते हैं। हेड कौन है? पीएम इसके हेड हैं। और जो इसके सीईओ हैं वो कौन है? राजीव कुमार। और जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये है एसडीजी, जो एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें टॉप किसने किया है? इसमें टॉप किया है, टॉप पर कौन है? शिमला है। और जो लास्ट पोजीशन पर है, जो सबसे नीचे है, वो कौन है? धनबाद। कौन है? धनबाद, छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा कि जो ये एसडीजी है, एसडीजी से संबंधित सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 के अंदर। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बार एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ये गोल हुआ था 1972 के अंदर। और कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और जो ये एसडीजी अर्बन इंडेक्स है ये पहली बार जारी किया गया है। और किस किस के सहयोग से जारी किया है? ये भारत और जर्मनी के सहयोग से, भारत प्लस जर्मनी के सहयोग से ये जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये एसडीजी का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना। एसडी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना। और इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग इसको जारी करता है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसके अंदर कितने लक्ष्य हैं? इसके अंदर 17 लक्ष्य हैं। और जो कब से कब तक पूरे करने हैं? 2030 तक पूरे करने हैं हमने। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा जो ये इसमें किसने टॉप किया है? शिमला ने टॉप किया है। तो शिमला किसकी राजधानी है? ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो हिमाचल ने एक जो है पंचवटी योजना, कौन सी योजना? पंचवटी योजना है एक, ये बुजुर्गों के लिए है। और ये योजना किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, और जो विंटर कैपिटल है जो ये तो जो है ये ग्रीष्मकालीन हो गई, ये
शिमला इसकी राजधानी, और जो सर्दियों की जो कैपिटल है वो कौन सी है, धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश की। और जो भारत का पहला जो SKI इंडोर पार्क है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डूरंड कप के 130वें संस्करण को किसने जीता है। तो जो ये डूरंड कप है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है फुटबॉल से संबंधित कप है ये। और ये कहाँ पर हुआ है, इसका 130वां संस्करण कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है कोलकाता के अंदर। ठीक है, कहाँ हुआ है, ये कोलकाता के अंदर। और इसको किसने जीता है, ये जीता है FC गोवा ने। और कोलकाता के अंदर जो फुटबॉल क्लब है, फेमस फुटबॉल क्लब है, वो कौन सा है, वो है मोहन बागान। कौन सा है, मोहन बागान। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो जो ये पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पर, अहमदाबाद के अंदर ये उद्घाटन किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि एक रामगंगा नेशनल पार्क है, रामगंगा नेशनल पार्क है, ये कौन से नेशनल पार्क का नाम चेंज किया गया है, तो ये किया गया है जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क था, जिसका सबसे पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिएगा जो 53वां टाइगर रिजर्व है, 53th टाइगर रिजर्व है, वो कौन सा है, वो है घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है ये। और जो 52वां है, जो 52वां टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है, बूंदी राजस्थान के अंदर है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और चलिएगा टाइगर रिजर्व से संबंधित बातचीत चल रही है तो बता देते हैं कि जो टाइगर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 के अंदर। और 1972 के अंदर क्या हुआ था, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मित्रा पार्क हैं वो कितने हैं, भारत के अंदर मित्रा पार्क कितने हैं, तो ये हैं 7 पार्क हैं। ठीक है, और इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है टेक्सटाइल से। ठीक है, इनका संबंध किससे है, टेक्सटाइल से इनका संबंध है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2021 में सागर शक्ति अभ्यास, नवंबर 2021 में सागर शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये सागर शक्ति अभ्यास है, ये कहाँ आयोजित किया गया है, ये किया गया है फ्रेंड्स कच्छ प्रायद्वीप के अंदर। जो ये कच्छ प्रायद्वीप है ये कहाँ पड़ता है, ये है गुजरात के अंदर। ठीक है, कच्छ प्रायद्वीप गुजरात में है। और जो कच्छ प्रायद्वीप है इसके ये कहाँ पर है, ये एक सरकरीक जगह है, सरकरीक है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, कच्छ प्रायद्वीप के अंदर गुजरात में, वहीं पर ये सागर शक्ति अभियान किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, और ये किस किस के बीच हुआ है ये अभ्यास हुआ है इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों सेनाएं इसके साथ हैं। और साथ में जो गुजरात पुलिस है, गुजरात पुलिस भी इसमें है। और जो कोस्ट गार्ड है, तट रक्षक बल है, वो भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, और इसका आयोजन किस लिए किया गया है, इसका आयोजन किया गया है कि जो सुरक्षा में जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और जो इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है, इनकी एक और एक्सरसाइज है जो कि इन तीनों ने एक साथ की है, तो वो कौन सी है, वो है एमफैक्स एक्सरसाइज। कौन सी है फ्रेंड्स, एमफैक्स एक्सरसाइज। एमफैक्स एक्सरसाइज तो ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है अंडमान निकोबार के अंदर हुई है। कौन सी, एमफैक्स एक्सरसाइज, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स
तीनों सेनाएं एक साथ थी इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा नेवी डे कब मनाया जाता है। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 1612 के अंदर नेवी की स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और जो एयरफोर्स डे है वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्क्विरिक्स वैक्सीन। जो ये मोस्क्विरिक्स वैक्सीन है ये कौन से रोग की पहली वैक्सीन है? तो ये है फ्रेंड्स मलेरिया की। कौन से रोग की है? ये है मलेरिया की पहली वैक्सीन है। अब मलेरिया उन्मूलन कब तक WHO ने मलेरिया के उन्मूलन कब तक घोषित किया है? तो ये घोषित किया है 2030 तक। ठीक है, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का है। और इसकी जो मलेरिया की जो दवा होती है वो कौन सी होती है? मलेरिया की दवा होती है कुनैन। और कुनैन जो हो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से हमें कुनैन प्राप्त होती है। और जो इसके टीके की खोज की थी वो किसने की थी? ये रोनाल्ड रोस ने की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने की थी। और जो ये किससे होने वाली रोग, मलेरिया जो है वो किससे होने वाला रोग है? ये है एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा ये रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर मलेरिया के अंदर क्या प्रभावित होता है? मलेरिया के अंदर हमारे RBC प्रभावित होते हैं। और देखिएगा कि जो WHO ने इसका उन्मूलन कब तक किया है? 2030 तक लक्ष्य रखा है। तो जो WHO के बारे में देख लेते हैं। WHO की स्थापना कब होती है? WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है WHO की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसकी थीम है 2021 की WHO की वो क्या है? बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। बिल्डिंग है फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जो साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? ये मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। नोबेल लिखना आज के ज़माने में गुनाह है, तो किसे मिला है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। किसे मिला है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। नोबेल लिखना आज के ज़माने में गुनाह है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बथुकम्मा उत्सव। बथुकम्मा उत्सव को किसे क्या कहते हैं? फूलों का उत्सव भी कहते हैं, फूलों का त्यौहार भी किसे कहते हैं? बथुकम्मा उत्सव को कहते हैं। और ये कहाँ का त्यौहार है? ये है तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना की स्थापना कब होती है? 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना होती है। किससे अलग होता है? आंध्र प्रदेश से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतरिक्ष में बनने वाली पहली फिल्म इसकी हाल ही में शूटिंग चल रही है, जिसके लिए इसके जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं वो अंतरिक्ष में गए हैं। तो ये कौन सी फिल्म है? ये फिल्म है द चैलेंज। कौन सी फिल्म है? द चैलेंज फिल्म है। और ये कहाँ की फिल्म है? ये फिल्म है रूस की। ठीक है, रूस की फिल्म है ये। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। और वहाँ की करेंसी है वो क्या है? रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नवंबर 2021 को किस राज्य में कनकदास जयंती मनाई गई है? तो जो ये कनकदास जयंती है ये किस राज्य में मनाई गई है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो ये किस राज्य में मनाई गई है? तो ये मनाई गई है कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जो कर्नाटक है, कर्नाटक के CM कौन है? बिस्वराज बिस्वाजी हैं। और जो गवर्नर हैं वो कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। और लोकसभा की सीट कितनी है? 28 लोकसभा की सीट है। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 12 लोकसभा राज्यसभा की। लोकसभा की कितनी बताई? 28। और राज्यसभा की कितनी बताई? 12। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो ये कनकदास हैं, कनकदास जी हैं, ये क्या थे? ये एक कवि प्लस समाज सुधारक थे। कवि प्लस समाज सुधारक थे। ठीक है, और इन्होंने किस पर बल दिया है? इन्होंने सामाजिक समानता पर और न्याय पर बल दिया है। सामाजिक समानता और न्याय पर इन्होंने बल दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो प्रस्तावना है हमारी, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर कितने टाइप का न्याय दिया गया है? प्रस्तावना के अंदर कितने टाइप का क्या दिया गया है? न्याय दिया गया है।
न्याय। न्याय कितने प्रकार का दिया गया है? तो ये दिया गया है 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन सा? आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय और बताइएगा कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय। तो कौन सा न्याय नहीं दिया गया है? तो धार्मिक न्याय प्रस्तावना के अंदर नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो स्वतंत्रता है वो कितने टाइप की दी गई है, फ्रीडम कितने टाइप की है? तो वो दी गई है 5 टाइप की। 5 टाइप कौन कौन से हैं? 5 टाइप बताइएगा कौन कौन से हैं? तो 5 टाइप हैं: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट देखिएगा कि जो समानता है वो कितने टाइप की है? समानता कितने टाइप की है? समानता है 2 टाइप की, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किसने किया है? तो जो स्मार्टफोन अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, वोट डालने के लिए फोन से ही वोटिंग होगी। तो ये समाधान किसने विकसित किया है? ये विकसित किया है तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने ये विकसित किया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ये है नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। महारत्न कंपनी कितनी है? ये है 11। और हाल ही में 2021 में किसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है पावर फाइनेंस को। किसे दिया गया है? पावर फाइनेंस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। टोटल कितनी है? 11। और जो एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल है ये कहाँ पर है? ये है, बताइएगा, एपीजे अब्दुल प्रेरणा स्थल कहाँ पर है? ये है विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ है? विशाखापट्टनम के अंदर। और जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वो कहाँ पर है? ये है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर एक व्हीलर द्वीप था जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 49वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है फ्रेंड्स ऑप्शन ए डेविड टेनेंट को। और ये कौन से नंबर के थे? ये 49वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार थे। कौन से नंबर के थे? अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार कौन से नंबर के? 49वें नंबर के। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं टेलीविजन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा कहाँ पर दिए गए हैं? ये न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इनका आयोजन हुआ है। और जो इसमें बेस्ट एक्टर हैं वो कौन है? बेस्ट एक्टर डेविड टेनेंट हैं इसके अंदर बेस्ट एक्टर। और जो हेले स्क्वायर है, कौन? हेले स्क्वायर, हेले स्क्वायर ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इन्हें। और जो तेहरान है, जो तेहरान है उन्हें उसे तेहरान इजराइल का है, इसको नाटक श्रृंखला बेस्ट नाटक श्रृंखला का अवार्ड मिला है। तेहरान इजराइल को बेस्ट नाटक श्रृंखला का अवार्ड मिला है। और जो बेस्ट ड्रामा सीरीज है वो कौन सी है? कॉल माई एजेंट। कौन सी है? कॉल माई एजेंट। ठीक है, ये है बेस्ट ड्रामा सीरीज। कहाँ की है ये? ये फ्रांस की है। कहाँ की है? ये फ्रांस की ड्रामा सीरीज है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा देखिएगा कि जो ये डेविड टेनेंट हैं ये कहाँ के हैं? ये यूके के हैं। ठीक है, और यूके जो है ये 4, इसके अंदर कौन कौन से 4 देश हैं? इसके अंदर कौन कौन से हैं? इंग्लैंड है, उसके बाद कौन सा है? इंग्लैंड के बाद स्कॉटलैंड और वेल्स। और कौन सा है? नॉर्दर्न आयरलैंड। कौन सा है? नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। वेल्स की राजधानी क्या है? कार्डिफ। नॉर्दर्न आइसलैंड की राजधानी क्या है? बेलफास्ट। ठीक है, चलिएगा, और जो लंदन है, जो इंग्लैंड की जो राजधानी लंदन है उसके जो वो किस नदी के किनारे है? लंदन वो है टेम्स नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। और जो लंदन के पीएम है वो कौन है? बोरिस जॉनसन जी हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, और जो लंदन में जो इंग्लैंड में मतलब यूके में जो भारत के उच्चायुक्त हैं वो कौन है? गायत्री ईश्वर कुमार। कौन है यूके में? गायत्री ईश्वर कुमार।
ठीक है, चलिएगा। और जो G7 की जो 47th समिट हुई थी G7 की, वो कहाँ हुई थी? 47th यूके के अंदर हुई थी। और जो कोप कोप 26 हुई थी, इसकी समिट कहाँ हुई थी? ग्लासगो यूके के अंदर इसकी समिट हुई थी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। और जो इजराइल है, इजराइल के बारे में देखिएगा कि देखिएगा इसका मैप देखिएगा, यहाँ पर इजराइल है, यहाँ पर क्या है? इजराइल है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो जो इसके नॉर्थ में है वो वहाँ पर क्या है? इसके नॉर्थ में क्या है? लेबनान। क्या है? लेबनान इसके नॉर्थ में है। और जो लेबनान की जो वो राजधानी है वो क्या है? बेरूत राजधानी है। और पाउंड वहाँ की मुद्रा है। और जो इसके दक्षिण में है वहाँ पर क्या है? लाल सागर, रेड सी कहाँ पर है? इजराइल के दक्षिण में है। और जो भूमध्य सागर है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है भूमध्य सागर। ठीक है फ्रेंड्स। और जो वेस्ट में है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मिस्र, इजिप्ट, जिसकी राजधानी क्या है? काहिरा। काहिरा किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे है। ठीक है। और मिस्र की जो राजधानी, मिस्र की जो मुद्रा है वो क्या है? पाउंड है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी क्या है? दमिश्क। नहीं, जॉर्डन की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? अम्मान। अम्मान। और जो उसकी मुद्रा है वो क्या है? दिनार। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सीरिया। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? पाउंड। ठीक है। और उसके बाद जो इजराइल है वो कब स्वतंत्र हुआ था? ये हुआ था 14 मई 1948 को ये स्वतंत्र हुआ था। और जो यूनाइटेड नेशन का जो सदस्य बना, ये कब बना? ये बना 11 मई 1949 को, ये यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना था। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो इसके पीएम है वो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं इसके पीएम। और संसद का नाम क्या है? यहाँ की संसद का नाम है नेसेट। क्या नाम है? नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। और मुद्रा क्या है इजराइल की? न्यू शेकेल मुद्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। स्पेस फ्लाइट इंस्पिरेशन 4, स्पेस फ्लाइट इंस्पिरेशन 4 जो है वो किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये है स्पेस एक्स। कौन सी एजेंसी है? स्पेस एक्स। ये किसकी है? एलन मस्क की कंपनी है। और कहाँ की है? यूएसए की कंपनी है। और प्रोजेक्ट कौन सा है? फाल्कन 9। ठीक है, रॉकेट कौन सा है? फाल्कन 9। उसके बाद देखिएगा राज्यसभा का नया महासचिव। राज्यसभा जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 80 के अंदर। एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और जो ये एक स्थायी सदन है। और उसके बाद क्या है कि 6 ये हो गया। और जो महासचिव हैं वो इसके कौन बने हैं? पीसी मोदी जो इसके हैं वो महासचिव बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर यू ब्रीद लाइफ, यू ब्रीद कहाँ किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने ये विकसित किया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैसूर घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो जो ये मैसूर घोषणा पत्र है इसका संबंध है पंचायत से। मैसूर घोषणा पत्र के अंदर क्या होगा? इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा अब समझिएगा कि ये मैसूर घोषणा पत्र है क्या। जो ये मैसूर घोषणा पत्र है इसके अंदर जो पंचायत है वो अपने नागरिकों को न्यूनतम सेवा देने का संकल्प लेंगे। क्या संकल्प लेंगे? कि हम आपको न्यूनतम सेवा देंगे, वो इस घोषणा पत्र के अंदर संकल्प लेंगे। और जो ये मैसूर घोषणा पत्र है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। और ये लागू कब होगा? ये लागू होगा अप्रैल 2022 से। 2022 से क्यों लागू होगा? क्योंकि 75वीं वर्षगांठ, जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है उसके अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये 2022 अप्रैल 2022 से ये लागू होगा। ठीक है। और जो अब देखिएगा पंचायती राज के बारे में देखते हैं। पंचायती राज भाग 9 में है, संविधान के भाग 9 में है, 243 ए से 243 ओ तक है। और अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची है। और अमेंडमेंट कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन है। कब हुआ? 1992 के अंदर हुआ। और जो ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ।
ठीक है फ्रेंड्स। और जो पंचायती राज होता है उसके अंदर विषय कितने होते हैं, 29 विषय होते हैं। और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी उसकी वो कौन सी समिति थी उससे रिलेटेड, वो थी बलवंत राय मेहता समिति। और द्विस्तरीय किसने दिया था, वो अशोक मेहता ने दिया था। ठीक है। और जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है वो सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर हुआ था, नागौर राजस्थान के अंदर लागू हुआ था। और जो इसके जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो चुनाव हुए थे वो सबसे पहले कहाँ हुए थे, तो वो हुए थे आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ हुए थे, आंध्र प्रदेश के अंदर लागू हुए थे। और 24 अप्रैल 1994 को ये जो पंचायती राज है ये लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और जो स्वामित्व योजना है, जो स्वामित्व योजना है वो कब से शुरू हुई, वो हुई 24 अप्रैल 2020 से स्वामित्व योजना शुरू हुई है। और जो ये क्या है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे, स्थानीय स्वशासन के जनक थे लॉर्ड रिपन। कौन थे, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक थे। ठीक है, चलिएगा इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। आगे देखिएगा, आगे क्या है, भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है, तो ये है INS ध्रुव। INS ध्रुव है इस उपग्रह, पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम। और देखिएगा कि हाल ही में जो प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने क्या दिया है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या ध्वज दिया है। वो किसे दिया गया है, तो ये दिया है INS हंस को। ठीक है, किसे दिया है, INS हंस को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्वनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की है, तो ये किसने की है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये 2 योजनाओं की शुरुआत की है, तेजस्वनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की है। जो निर्मला सीतारमण है ये कहाँ से राज्यसभा सांसद हैं, ये है कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है। और जो तेजस्विनी योजना है इसके तहत क्या है कि जो 18 से 35 वर्ष की जो लड़कियां हैं, अगर उनमें कोई अपने आप खुद का उद्यम शुरू करना, कोई भी कार्य शुरू करना चाहती है, तो जो जम्मू कश्मीर बैंक है वो उसे 5 लाख रुपए देगा। ये है हमारी तेजस्विनी योजना। और किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण ने। कौन है, ये हमारी वित्त मंत्री। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है, तो ये किस राज्य ने मंजूरी दी है, ये दी है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो उत्तराखंड है उसने ये नई खेल नीति को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड की राजधानी जो है वो है देहरादून। और हाल ही में जो इसकी समर कैपिटल, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी वो कौन सी थी, गैरसैंण। ठीक है। और जो उत्तराखंड है उसके जो CM है वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। और जो गवर्नर है वो कौन है, गुरमीत सिंह है। और जो भारत और UK के बीच जो अजय वॉरियर जो अभ्यास होता है, अजय वॉरियर एक्सरसाइज होती है, वो कहाँ होती है, कहाँ हुई है, उत्तराखंड के अंदर हुई है। उत्तराखंड में ही पहला लाइकेन पार्क है, हिम तेंदुआ संरक्षण पार्क है उत्तराखंड के अंदर। और जो सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन है वो कहाँ पर है, हर्बल गार्डन सेटअप है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। और जो उत्तराखंड हरेला जो उत्सव है उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। जो हरेली उत्सव है वो कहाँ, छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है। और भारत वाटिका उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। और क्या है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है जिसका पहले नाम है वो क्या था, हेली नेशनल पार्क था। और अब फिलहाल में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और जो फूलदेई उत्सव है वो भी किससे रिलेटेड है, उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान ने किसे अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है, तो अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा किसे की है, तो ये की है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मसूद खान को अमेरिका में अपना नया राजदूत घोषित करने की घोषणा की है, नियुक्त करने की घोषणा की है। तो देखिएगा अमेरिका जो है, अमेरिका के जो पूर्व वो हैं, कौन, पूर्व राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। उन्होंने अपना एक सोशल ऐप लॉन्च किया है खुद का, वो क्या है, ट्रुथ सोशल जो है, ट्रुथ सोशल ऐप लॉन्च किया है किसने, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने। ठीक है। और जो विदेश मंत्री कौन है अमेरिका की, वो है एंटनी ब्लिंकन जी। एंटनी ब्लिंकन है वो अमेरिका की वो क्या है,
विदेश मंत्री हैं। और जो एक्सरसाइज हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कोप इंडिया, कौन सी, कोप इंडिया होगी, और युद्ध अभ्यास हो गया, और वज्र प्रहार होगी। ये कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो भारत की अमेरिका के साथ होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जो अमेरिकी सेना की जो पहली महासचिव है वो कौन है, कौन है, वो है क्रिस्टिन वर्मुथ। ठीक है। और जो अमेरिका है वो संयुक्त अरब अमीरात यूएई को पीछे छोड़कर जो है वो दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। तेल आपूर्तिकर्ता के अंदर टॉप पर कौन है, वो है इराक। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है फ्रेंड्स, ये हुआ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नई दिल्ली के अंदर ये उद्घाटन हुआ है हाइड्रोजन ऊर्जा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में L&T ने डाटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो ये किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है L&T ने, तो ये किया है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, और यहाँ के सीएम कौन है, M.K. स्टालिन है, और गवर्नर कौन है, R.N. रवि है। और जो L&T है इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1937 के अंदर इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, मुंबई के अंदर है। और जो इसके हेड हैं वो कौन है, S.H. सुब्रमण्यम। इसके हेड कौन है, S.H. सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शेख सवा अल खालिद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो ये शेख सवा अल खालिद हैं इनको किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनको किया गया फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कुवैत इज द करेक्ट आंसर। तो इनको कुवैत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो कुवैत की कैपिटल है वो क्या है, कुवैत सिटी है। और जो कुवैत की जो करेंसी है वो क्या है, कुवैती दिनार है। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 को मंजूरी दी है। तो इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 को किसने मंजूरी दी है, ये दी है फ्रेंड्स उड़ीसा ने। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। इसके सीएम कौन है, नवीन पटनायक। और जो इसके गवर्नर है वो कौन है, गणेशी लाल। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में BS मुबारक को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये किस में नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है, BS मुबारक को भारत में का नया राजदूत कौन से देश में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सूडान के अंदर। जो सूडान है इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है जुबा। इसकी राजधानी क्या है, जुबा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ शॉर्ट प्राइज। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2000 ये किसे दिया गया है, ये दो भारतीयों को दिया गया है। एक तो दिया गया है विनीशा को, किसको दिया गया है, एक तो दिया गया है विनीशा को, और सेकंड जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, ये दिया गया है विद्युत मोहन को। फर्स्ट दिया गया है विनीशा को और सेकंड किसे दिया गया है, विद्युत मोहन को। अर्थ हीरोज प्राइज जो है ये कौन से टाइगर रिजर्व को दिया गया है, ये दिया गया है सतपुड़ा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को कौन सा दिया गया है, अर्थ हीरोज प्राइज दिया गया है। उसके बाद जो T+2 अवार्ड है ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। और ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है, यूपी के अंदर। ठीक है। चलिएगा सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।